Good morning, everyone. And today we are starting a series for class 10 student for a quick revision. As we all know that is exam time and you have a board exams. So we are bringing short notes, or you can say these notes will help you in your revision for your board exam. चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आशा करता हूँ सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ दिन के बज रहे हैं 11 और हम शुरू कर रहे हैं आज अपने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, as we studied in class 9th, law of conservation of mass, जिसमें हमने ये पढ़ा था that the reaction have two part. The first one is known as the reactants and it will form product. तो reactant जो होते हैं वो हमारी left side होते हैं और when they will react chemically they will form product. उसको फिर हमें बैलेंस करना होता है. That was the law of conservation of mass. तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है इस चैप्टर में and the name of this chapter is chemical reaction and equation. तो पहले chemical equation को देख लेते हैं. What is chemical equation? तो the symbolic representation of a true chemical change or reaction is called a chemical equation. Means जो changes होते हैं chemically, as we studied in class 9 physical change and chemical change, same वही है कि means जैसे किसी का color change होना और किसी substance कि प्रॉपर्टीज चेंज हो जाना. जैसे हमने एक पढ़ा था क्लास 9 में दैट द आयरन रिएक्ट विद सल्फर, और वी कैन से दैट वी मिक्स आयरन एंड सल्फर एंड देन वी हीट दैट सब्सटेंस, इट विल कन्वर्ट इनटू अ ब्लैक सब्सटेंस. तो दैट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके पास नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. उसमें मैग्नेट हम अगर उसको मैग्नेट के थ्रू पास करें तो उसमें जो आयरन है वो अट्रैक्ट नहीं होता. जो नया हमारा प्रोडक्ट बना जिसको हमने नाम दिया आयरन सल्फाइड. तो उसी के तहत ये हम जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे. तो पहले हम वर्ड इक्वेशन मतलब क्या रिएक्शन कर रहा है उसको देखते हैं. और वो वर्ड इक्वेशन जो है वो बनती है हमारी जैसे हम लिख देते हैं दैट मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दैट पार्ट विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द राइट साइड दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट. तो मीन्स मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड. और आप ये भी कह सकते हो कि मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया. तो व्हेन वी एवर बर्न अ सब्सटेंस इन एयर, वो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं दैट इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दैट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. मीन्स उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. अगर हम इसी इक्वेशन को इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखें तो दैट इज कॉल्ड Mg plus O2. इट गिव्स MgO. तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. तो अगर हमने सिर्फ उसी में लिखा है मीन्स हमने उसको बैलेंस नहीं किया है तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन. हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर एक और जो है बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि स्केलेटन इक्वेशन बैलेंस्ड ही होगी या अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे. तो देखो स्टूडेंट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको बैलेंस करना ही नहीं पड़ता. तो अब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जिसको हमें बैलेंस ही नहीं करना पड़ा तो इट मीन्स वो स्केलेटन इक्वेशन भी है और ऑलरेडी बैलेंस्ड भी है. तो इट मीन्स स्केलेटन इक्वेशन मेनली तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है जिसमें हम बैलेंस नहीं करते, बट कहीं कहीं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है, उनको नीड नहीं होती है बैलेंस करने की, तो भी हम उनको स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं. उसके ही नीचे मैंने फिर जो है बैलेंस इक्वेशन लिखी है जहां पर हमने क्या किया है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया है. जैसे हमारी पहली इक्वेशन में O2 था, क्योंकि इस वाले चैप्टर में बैलेंस वाले क्वेश्चंस भी करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि O2 का जो मॉलिक्यूल है इट हैव 2 एटम्स. मीन्स ये डायटोमिक होता है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था. तो O2 मीन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट साइड ओनली सिंगल एटम इज हियर. यहाँ पर MgO में ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, तो वी हैव टू बैलेंस इट. तो व्हाट वी हैव डन इन द प्रोडक्ट साइड, वी प्लेस 2 बिफोर द मॉलिक्यूल. MgO के आगे हमने 2 लगा दिया. बट इससे क्या हुआ, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 2.
मतलब हमने जब 2 प्लेस किया, 2 प्लेस किया, तो mg का भी एटम्स के नंबर बढ़ गए। तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, फिर रिएक्टेंट साइड में भी mg के आगे हमें 2 लगाना पड़ा। तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो नाउ इट इज नोन एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको हम फिर अब बैलेंस्ड बोलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन विच इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, मतलब ऑलरेडी क्या हमने अभी बैलेंस की है। तो उसके बाद जो इस लेसन में 5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो वो क्वेश्चन है हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम सीधा उसी को देखते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज दिस, पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, I'll do yes we focused on that, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जब आप ये वीडियो देखें। तो दैट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आपने क्या हुआ है, दैट द हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इट इज गिविंग वाटर। मीन्स आसान शब्दों में अगर हम कहें कि 2 टाइप के यहाँ पर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसने रिएक्शन की और हमें एक सिंगल कंपाउंड दिया। मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंपाउंड मिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो सिंगल कंपाउंड दें, तब उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक, फिर इसमें देखो, इसमें हम ये देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग और डूइंग द केमिकल रिएक्शन विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ कंपाउंड, बट इट इज अ सिंगल कंपाउंड। वो क्या बना रहे हैं, सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए आगे हमारा आता है कि दैट द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। नाउ दे आर टेकिंग 2 कंपाउंड्स, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स से यहाँ पर कंपाउंड लिया है, जैसे क्विक लाइम। द क्विक लाइम इज रिएक्टिंग विद वाटर and it is giving a slaked lime CaOH whole twice. इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम एंड द केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, मीन्स वी हैव अ 2 टाइप ऑफ कंपाउंड, दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर गिविंग अ सिंगल कंपाउंड। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल है, दैट द 2 टाइप ऑफ कंपाउंड दे आर ऑल्सो रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर गिविंग अ सिंगल कंपाउंड। तो इट मीन्स कि हमें अब जब सिंगल कंपाउंड मिलता है तो दैट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और तरह की है, मतलब थर्ड टाइप की कह सकते हैं आप, हालांकि इसमें टाइप करने की कोई नीड नहीं होती, आप एक तरह से भी सोच सकते हैं, बट जैसा बुक में गिवन है तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ है कि दैट अ कंपाउंड रिएक्टिंग विद अ मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक हमारे पास कंपाउंड है और दूसरा मॉलिक्यूल है एंड दे आर गिविंग अस अ सिंगल कंपाउंड। तो मतलब बात कहने की ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सेकेंड आता है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये देखिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए जहां आप अपने नोट्स बना रहे हैं, बहुत शॉर्टकट में नोट्स बनाइए, रिएक्शन लिखिए, नाम लिखिए और सेट कर दीजिए। आज जो लोग मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, वो अपने नोट्स लेके बैठे और साथ साथ में रिवाइज करते रहें। जो लोग अभी नहीं पढ़ पाए हैं, जो पहली बार ही देख रहे हैं, तो वो भी पेन और कॉपी जरूर ले लें, एक एक 2 रिएक्शन जरूर लिखते रहें, बिकॉज रिएक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एज यू ऑल नो। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मीन्स क्या है, डीकम्पोजिशन मतलब कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ टूट रहा है। तो देखो किस तरह से हम डायरेक्ट देखते हैं। द फर्स्ट वन इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन है, 3 टाइप्स की होगी। यहाँ वी हैव अ सिंगल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने हीट किया, थर्मल है तो डायरेक्ट हीट कर दिया उसको, एंड इट गिव्स अस 2 टाइप ऑफ अ कंपाउंड, क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम तरह के तीनों एग्जाम्पल हैं। ये देखिए जो सेकेंड और थर्ड ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जिसमें लेड नाइट्रेट को डायरेक्ट हीट किया गया है, इट गिव्स अस अ लेड ऑक्साइड, एंड द सेकेंड वन इज फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, एंड इट व्हेन वी हीट दिस कंपाउंड इट कन्वर्ट इनटू अ डार्क ब्राउन, जहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, आप आयरन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। और इसमें स्मेल आती है सल्फर की। तो द सल्फर, स्मेल ऑफ अ सल्फर इज ड्यू टू द SO2 एंड SO3 गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, जहाँ पर हमारा एक कंपाउंड हीट करने पर 3 टाइप के कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया, तो दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको हम डायरेक्ट हीट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द सेकेंड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस केमिकल रिएक्शन में क्या है कि दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है कि हमारा कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आपने देखे होंगे फोटोलिटिक रिएक्शंस, जैसे चश्मा देखा होगा, स्पेक्टिकल्स, वो क्या होते हैं, वो डार्क ग्रे हो जाते हैं, हमें ब्लैक दिखते हैं बट वो दे विल कन्वर्ट इनटू अ डार्क ग्रे कलर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl। दे विल डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड ड्यू टू द सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल डिकम्पोज। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसको फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस आप कुछ भी बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज। द थर्ड टाइप of reaction is electrolysis. Electrolysis means we have to pass the electricity. हमने क्या किया, NaCl का लिक्विड फॉर्म किया। मीन्स आप ये मान लीजिए दैट हमने NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको वाटर में डिजोल्व किया एंड वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na एंड Cl। तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी की यूज कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। द थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आप ये समझिए, इसमें एक जो ताकतवर है, मतलब पावरफुल है, वो एक कमजोर को हटा देता है। मीन्स आप ये समझिए दैट CuSO4, ये दो फ्रेंड हैं, कॉपर एंड सल्फेट, ये दोनों एक साथ इकट्ठे दोस्ती करे बैठे थे। यहाँ पर Zn आया, Zn इज अ मोर पावरफुल, तो उसने Zn ने क्या किया, Cu को भगा दिया, बिकॉज बोथ आर मेटल। एक पावरफुल है, एक वीक है। वीक इन द सेंस मीन्स रिएक्टिव सीरीज में वीक है, आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में। रिएक्टिव सीरीज में जिंक ऊपर आता है, कॉपर बहुत नीचे आता है। तो जिंक पावरफुल है तो वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है अपने उसके दोस्त के पास से, सल्फेट के पास से, और खुद दोस्ती कर लेता है और ये बनाता है ZnSO4। तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। सेम कॉपर AgNO3। अब देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट सीरीज है, उसमें Zn ऊपर है, कॉपर नीचे है। आपने सुना भी होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये आपने मिनोमिक्स पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं आपको अगेन नेक्स्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये। तो उसी के अकॉर्डिंग कॉपर, अब कॉपर स्ट्रांग हो गया किसके सामने, Ag के सामने। तो AgNO3 की दोस्ती हुई हुई थी, लेकिन कॉपर मोर स्ट्रांग है सिल्वर से, तो वो क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा। Ag बेचारा अब अकेला हो गया। अब कॉपर ने नाइट्रेट के साथ दोस्ती कर ली, तो अब यह बन गया कॉपर नाइट्रेट। तो इस तरह से दीज आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, यू कैन राइट डाउन। और जो इसमें कॉमनली पूछा जाता है, ये सबसे कॉमन है FeCuSO4। मीन्स इसमें वो आपको एक स्टोरी भी बना के दे देगा दैट वी हैव अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, और उसमें वह जैसे ही हम एक सब्सटेंस डालते हैं, एक मेटल डालते हैं, इट कन्वर्ट इनटू अ ग्रीन कलर सब्सटेंस। ब्लू था, ग्रीन हो गया। तो ब्लू कौन है, कॉपर सल्फेट। अब उसमें हमने आयरन जैसी डाला, तो आयरन इज मोर पावरफुल, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और खुद उससे दोस्ती कर लेगा, और ये बना लेगा ग्रीन कलर सब्सटेंस FeSO4। एक्व सॉल्यूशन होता है, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और लास्ट जो हमारे आज वीडियो की रिएक्शन है वो है दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रेस्पेक्ट में ये अपने जो है दोस्त बदल लेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको रिएक्शन में, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा एकदम कि मीन्स दैट BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद Na2SO4। तो यहाँ पर बेरियम की दोस्ती जो है वो क्लोरीन से है, और यहाँ सोडियम की दोस्ती सल्फेट से है। आगे जैसी रिएक्शन होती है, जैसी ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने फ्रेंड म्यूचुअली बदल लेंगे कि आप मेरे पास आ जाओ, ये उसके पास चला जाएगा। तो BaSO4 बना लेगा और NaCl बना लेगा, कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। एंड हाँ, इसमें क्या होना है कि इसमें दोनों जो रिएक्टेंट्स हो हमारे एक्वस फॉर्म में हो, मतलब दोनों वाटर में डिसॉल्व हो सके, दोनों सॉल्ट। और क्या है, ये बहुत क्विक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसको आयनिक रिएक्शन कहते हैं, बहुत तेज होती है। इट विल नॉट गिव अस टाइम, एकदम क्विकली होती है। और इसकी जो पहचान है कि रिएक्शन हो गई, तो क्या होता है, उसमें से एक सब्सटेंस या एक सॉल्ट बोल लो आप, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और उसको हम इस एरो से दिखाते हैं। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इस एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब और बीकर, वो नीचे बैठ जाएगा। तो दैट इज नोन एज अ सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में जाएगा, विच इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट होता है, जैसे BaSO4 का जो कलर है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसमें हमें कलर्स थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जैसे देखो नेक्स्ट है NaCl रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, और ये क्या करता है, ये भी एक प्रेसिपिटेट क्रिएट कर देता है AgCl।
तो यहाँ पर भी देखो हमने एरो नीचे बना दिया और इन्होंने भी अपने अपने फ्रेंड्स को एक्सचेंज कर लिया, मतलब आयंस एक्सचेंज हो गए। आयन एक्सचेंज करने पर हमें नए प्रोडक्ट मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये यहाँ पर आज खत्म कर लिया है। 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमने बता दिए हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताया है। तो ये क्विक रिवीजन की सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है, तो हम इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक केमिस्ट्री का लेना है रिगार्डिंग टू योर क्लास 10th। तो मैं उसी पर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि अब हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो गई है, अब धीरे 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 करके आपको दूसरी भी टॉपिक्स की जो है वीडियोस अब मिलने वाली हैं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।